जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हमने GoPro Hero 9 ब्लैक परचेज़ किया है और उसके साथ हमने एक एक्सेसरीज़ का बॉक्स लिया है, एक हमने गोरिल्ला पॉड लिया है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने GoPro Hero 9 ब्लैक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इस एक्सेसरीज़ के बॉक्स को भी देखेंगे, इस गोरिल्ला पॉड को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम GoPro की अनबॉक्सिंग करते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैंने GoPro को यूज़ किया और GoPro के अंदर बेशुमार फ़ीचर्स हैं और इतने सारे फ़ीचर्स हैं कि एक नया बंदा जब GoPro को ख़रीदता है तो वो काफ़ी परेशानी का शिकार होता है कि इतने सारे फ़ीचर्स को वो किस तरह से समझेगा। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये प्लान कर रहे हैं कि GoPro के तमाम फ़ीचर्स के बारे में अलग-अलग वीडियोस रिकॉर्ड करें ताकि अच्छे तरीके से GoPro के इस्तेमाल का आप दोस्तों को पता चल सके। GoPro के फ़ीचर्स के हवाले से यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश ज़बान में हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने उर्दू जानने वालों को, हिंदी जानने वालों को ये सारी वीडियोस प्रोवाइड करें ताकि GoPro की तमाम फ़ीचर्स को आप अपनी ज़बान के अंदर समझ सकें और बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें। तो चलते हैं बगैर किसी देरी के अपने GoPro को हम अनबॉक्स करते हैं। ये एसेसरीज़ बॉक्स हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये एसेसरीज़ बॉक्स हमने परचेज़ किया है बाज़ार से। 3500 रुपये का ये एसेसरीज़ बॉक्स आया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 50 से 60 किस्म की एक्सेसरीज़ हैं और इसको भी अनबॉक्स करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं GoPro को। ये जो गोरिल्ला पॉड है ये हमने GoPro के साथ परचेज़ किया था और इसको भी हम अनबॉक्स करेंगे, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे। इसको यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से GoPro के साथ ये बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है और मैं इंशाल्लाह आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा, इसके फ़ायदे भी दिखाऊँगा। बड़ा मज़ा आया है हमें इसको यूज़ करके। तो चलते हैं GoPro की तरफ। और GoPro के बारे में जैसे हमने बताया कि हमने रिसेंटली इसको परचेज़ किया है। मार्केट में तकरीबन एक ही प्राइस है GoPro के हवाले से, को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने पूरी मार्केट का विज़िट किया था, तकरीबन एक ही प्राइस हर जगह पे अवेलेबल है। तो मैं प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। आज प्राइस कुछ और है, कल सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं, हम GoPro की अनबॉक्सिंग करते हैं, GoPro को देखते हैं, इसके अंदर मौजूद एक्सेसरीज़ को देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैंने ये GoPro के बॉक्स को खोल लिया है नीचे से और इसको अगर खोलते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे हाथ में आती है वो ये बॉक्स है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स है, सेमी रिजिड बॉक्स है और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी की ये पैकिंग है और ये बड़ा एक इजी वे है GoPro को कैरी करने के लिए, अपने साथ सफ़र पे ले जाने के लिए। और अगर हम इसकी ज़िप को खोलते हैं तो मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ इसको, अगर हम इसकी ज़िप को खोलते हैं तो ये जनाब हमारे पास आ जाता है GoPro। ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग है GoPro की। और सबसे पहले ऊपर वाले मैश पॉकेट के अंदर हमें कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये सब्सक्राइब टू GoPro का एक फ्लायर है और इसके ऊपर ये QR कोड दिया हुआ है, पीछे कुछ हदायत दी गई हैं। उसके साथ ही हमारे पास ये एक और कार्ड है जिसके ऊपर GoPro की बैटरी कैसे इंसर्ट करनी है, GoPro को चार्ज कैसे करना है, GoPro को ऑन कैसे करना है, वो सारी डिटेल मौजूद है। और उसके बाद GoPro के साथ इस बॉक्स के अंदर जो एक्सेसरीज़ हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, हेलमेट के लिए एक्सेसरीज़ दी गई हैं इस बॉक्स के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल मौजूद है। और उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट गाइड है। इस गाइड के अंदर ज़ाहिर है GoPro को यूज़ करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तफसील दी हुई है, इंग्लिश में है और बहुत ही बारीक इंग्लिश है। अगर आप देखें, पढ़ हो जाए तो बड़ी बात है, वरना इसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के ही पढ़ना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म की बारीक तहरीर को पढ़ना। उसके बाद आते हैं इस बॉक्स के अंदर, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो चार्जिंग केबल है। चार्जिंग केबल GoPro के साथ दी गई है। ये एक बिल्कुल आम नॉर्मल सी C टाइप केबल है। बहरहाल ये GoPro के टैग के साथ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस केबल को, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है GoPro, अगर आपको वीडियो में नज़र आ सके। तो बहरहाल किसी भी C टाइप केबल के साथ आप अपने GoPro को चार्ज कर सकते हैं। ये केबल इस GoPro के बॉक्स के साथ ही हमें मिली है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास बैटरी आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। हमारे पास बैटरी आ जाती है
GoPro की बैटरी, GoPro 9 की जो बैटरी है उसके बारे में ये क्लेम किया गया है कि ये GoPro 8 से बड़ी है। हमने देखा भी है कि GoPro 8 की निस्बत ये बैटरी साइज़ में काफ़ी बड़ी है और कंपनी का ये दावा है कि GoPro 8 की निस्बत ये तकरीबन को रफली 25 से 30% ज़्यादा बैटरी टाइम आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास GoPro की बैटरी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ माउंटिंग एसेसरीज़ हैं। ये हमारे पास एक क्विक रिलीज़ माउंट है, इसको यूज़ करके देखेंगे। आमतौर पे क्विक रिलीज़ माउंट जो है ये डिफरेंट किस्म की माउंटिंग के लिए यूज़ होता है। ख़ास तौर पे ये जो क्विक रिलीज़ माउंट दिया गया है इसके साथ ये एक और हमारे पास माउंट है जो कि हेलमेट्स के ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है। इसके पीछे आपको डबल टेप नज़र आ रही है 3M की, और इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इस टेप को उतारेंगे और अपने हेलमेट के ऊपर आप चिपका देंगे और तकरीबन 24 घंटे तक आप इसको यूज़ अगर ना करें तो 24 घंटे तक ये हेलमेट के ऊपर फिक्स हो जाता है और उसके बाद फिर इसको दोबारा से उतारा नहीं जा सकता। बहुत मज़बूत टेप है, डबल टेप है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रिप करती है। तो ये हमारे पास माउंटिंग एक्सेसरीज़ आ गई और ये हमारे पास आ गया क्विक रिलीज़ एसेसरीज़। उसके बाद ये हमारे पास थंब स्क्रू है जो कि GoPro को माउंट करने के लिए इसके साथ यूज़ होता है। यानी GoPro को हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से हम टाइट कर देंगे और GoPro फिक्स हो जाएगा अपनी इस माउंट के ऊपर। बहरहाल हम देखेंगे इन एक्सेसरीज़ को यूज़ करके कि किस तरह से इन एक्सेसरीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है असल कैमरे की। तो यहाँ से हम GoPro को निकालते हैं बाहर। काफ़ी छोटी इसकी हाउसिंग है, इसके अंदर ये दिया गया है। ये उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये एक वाइट कलर का बॉक्स कहने या जो मर्ज़ी इसको कहने, ये जिसके अंदर GoPro को रखा गया था इसके अंदर है। ये रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकलिंग से बना हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास खाली इसका जो बॉक्स है आ जाता है। इसका बॉक्स बहुत हाई क्वालिटी का, हाई प्रीमियम क्वालिटी का है। GoPro कैमरे की तरफ चलते हैं और GoPro कैमरे को मैंने निकाला है और सबसे पहले तो उसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव टेप है, इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ से हमारे पास कैमरा जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी हमारा GoPro Hero 9 ब्लैक। इस कैमरे के बहुत फीचर्स हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि इस कैमरे को जब मैंने यूज़ किया तो इसके बेशुमार फीचर्स थे जो कि बड़े मज़ेदार भी हैं और नए यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस भी बन सकते हैं कि किस तरह से अपने कैमरे को बेहतर तरीके से यूज़ करना है। बहरहाल हम इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ वीडियोज़ की लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम हर फीचर के बारे में अलग-अलग वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे यूज़ करके कि किस तरह से इन फीचर्स को हम बेहतर व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऊपर लेंस है, कैमरे का लेंस है जो कि रिमूवेबल लेंस है। इससे पहले जो कैमरे थे उनके ऊपर रिमूवेबल लेंस की फैसिलिटी ख़त्म कर दी थी और यहाँ पे हीरो 9 के अंदर उन्होंने GoPro के अंदर जो रिमूवेबल लेंस है वो दोबारा से शामिल कर दिया है। उसके बाद हमारे पास फ्रंट स्क्रीन, ये पिछले कैमरों में नहीं थी, ये इस कैमरे के अंदर पहली दफ़ा शामिल की गई है। फ्रंट स्क्रीन है और ये बड़ी कमाल की काम करती है, ख़ास तौर पे जब अपने आप को आप सेल्फीज़ ले रहे हों या आप सेल्फ व्लॉगिंग कर रहे हों तो उस वक़्त आपको यहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं और अपनी पोजीशन को आप बेहतर तरीके से इस फ्रंट स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। पीछे चलते हैं तो हमारे पास एक पीछे बड़ी स्क्रीन मौजूद है जो कि पिछले कैमरों से साइज़ में निस्बतन बड़ी है और सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो कैमरे के यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको अवेलेबल होते हैं। सेटिंग्स हर चीज़ इस स्क्रीन पे आपको अवेलेबल होती है। सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं। इन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को आप यहाँ से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो कैमरा है उसकी सेटिंग्स को, उसकी स्क्रीन को एक्सेस कर सकें। तो हम इनको सबसे पहले रिमूव करते हैं। इसी तरह से फ्रंट स्क्रीन के ऊपर भी हमारे पास स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और आखिर में हमारे पास जो लेंस है कैमरे का, इसके ऊपर भी एक लेंस का प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास सबसे पहले कैमरा। कैमरे को ऑन करने के लिए ज़ाहिर है हमें बैटरी की ज़रूरत है और उससे पहले कि मैं इसमें बैटरी इंसर्ट करूं, इसके कुछ एक दो चीज़ें जो मैंने पहली दफ़ा इसको देखा तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें समझ नहीं आई, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उन चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पे
एक बटन मौजूद है। अगर मैं कैमरे को इस तरह से फेस करूं, यानी लेंस को बाहर की तरफ कर दूं, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक बटन लगा हुआ है जो कि मॉड बटन है और इसी बटन के ज़रिए कैमरे को ऑन किया जाता है। ऊपर वाली साइड के ऊपर एक बटन मौजूद है जिसके ज़रिए कैमरे को आप ऑन कर सकते हैं। उसके साथ ही दाएं तरफ आपको ये बैटरी डालने के लिए जगह दी हुई है। इसको खोलने का तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको समझने में, क्योंकि महंगी चीज़ है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं ज़बरदस्ती करते हुए इसको तोड़ ना दूँ। ये तो बटन हो गए, और उसके नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो नॉब्स हैं। इसको ये माउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कैमरे को किसी भी चीज़ पे माउंट करते हैं तो इस तरह से इसको उस कैमरे के साथ यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा आपको अलाइन करना पड़ेगा इन चीज़ों को, और फिर आप अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जब आप इस तरह से माउंट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने थंब स्क्रू को यहाँ से डालेंगे और उसके बाद इसको आप टाइट कर देंगे और आपका कैमरा जो है वो आपके माउंटिंग बकल के ऊपर माउंट हो जाएगा। इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मॉड बटन के बिल्कुल नीचे आपको एक और बटन टाइप चीज़ नज़र आती है। मैंने इसको खोलने की कोशिश की जब मैंने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मकसद क्या है। मैं ये समझा शुरू में कि शायद इसके नीचे चार्जिंग के लिए जगह दी गई है, जो कि अक्सर कैमरों के अंदर होता है कि एक साइड के ऊपर चार्जिंग के लिए जगह दी जाती है। तो लेकिन जब मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो ये मुझसे नहीं खुला। मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया इसके ऊपर, और फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, इसकी मैनुअल को पढ़ा तो पता चला कि ये जो यहाँ पे जगह नज़र आ रही है, ये आपके सामने आपके पास इस कैमरे का माइक है। ऊपर वाली साइड पे भी इस कैमरे का माइक है, और ये कैमरा GoPro आप अंडर वाटर यूज़ कर सकते हैं। यानी पानी के अंदर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ आप इसको पानी में यूज़ कर सकते हैं, और पानी के अंदर 30 फीट तक आप इसको बग़ैर किसी परेशानी के यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ कैमरा है। और ये जो जगह यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो हमारे माइक हैं ऊपर और साइड पे, इन माइक्स के अंदर जब पानी जाता है तो उसको ड्रेन करने के लिए ये जगह यहाँ पे दी गई है। इसको खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप इसको खोल लेंगे तो फिर कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रहता। चले अपने कैमरे को खोलते हैं और इसके अंदर सबसे पहले बैटरी डालते हैं। इसको खोलने का तरीका है कि यहाँ पे ये आपको एक कट सा नज़र आ रहा होगा। इस कट को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे और ये इस तरह से दूर हो जाएगा, और उसको फिर आप थोड़ा सा खोलेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा। ये जो डोर इसका है ये भी अलहदा हो जाता है। यहाँ पे जो इसका कब्ज़ा है, अगर थोड़ा सा मैं इसको फोर्स करूँ तो ये अलहदा हो जाएगा, और ये अलहदा रखा जा सकता है। इसको ज़रूरत के तहत अलहदा किया जा सकता है। GoPro के अंदर सबसे पहले हम बैटरी इंसर्ट करेंगे इसको ऑन करने के लिए, लेकिन बैटरी इंसर्ट करने से भी पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कार्ड की, SD कार्ड की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के SD कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और हमें GoPro के साथ, खैर GoPro की वो चीज़ों के साथ नहीं था, अलहदा से हमें दुकानदार ने SD कार्ड प्रोवाइड किया है। तो ये हमारे पास एक SD कार्ड है जो कि 64 GB का SD कार्ड है, जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो SD कार्ड को डालने का तरीका ये है कि SD कार्ड को अपने तरफ लेके आएँ आप, यानी उसकी जो प्रिंटेड साइड है वो अपनी तरफ करें, और इस तरह से GoPro के अंदर इसको इंसर्ट करें। थोड़ा सा इंसर्ट करने के बाद आपको अपने नाखून के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा, और ये आपका SD कार्ड इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको इन और आउट कर सकते हैं। दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, और फिर प्रेस करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। SD कार्ड कैमरे के साथ पाकिस्तान में तो नहीं मिल रहा, अलहदा से ही परचेज़ करना पड़ता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा SD कार्ड परचेज़ करते हैं, 32 GB, 64 GB या उससे बड़ी। लेकिन जो भी SD कार्ड आप परचेज़ करें, कोशिश करें कि वो एक अच्छी क्वालिटी का SD कार्ड हो, क्योंकि हल्की क्वालिटी का SD कार्ड आमतौर पे इस कैमरे के साथ काम नहीं करता। ये हमारे पास बैटरी है। अगर आप देखें, गौर करें तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे शायद, अगर मेरा कैमरा दिखा सके। तो बैटरी को आप इस तरह से पकड़ेंगे, ये कट वाली साइड ऊपर की तरफ, और इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, और ये बैटरी हमारी जाके अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। बैटरी के ऊपर ये आपको एक फ्लैपर सा नज़र आ रहा है, ये बैटरी को निकालने के लिए यूज़ होता है। इसको पकड़ के खींच के आप बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप इस कवर को बंद करेंगे तो आपका GoPro जो है वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ हो जाएगा,
और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। GoPro के अंदर जो मुझे वैसे तो बहुत सारे इसके फ़ीचर्स हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत खूबियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बुरी लगी है वो ये है कि GoPro को चार्ज करने का जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा गंदा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बैटरी के बिल्कुल नीचे आपको GoPro के चार्ज करने के लिए स्लॉट अवेलेबल है, जहाँ पे टाइप सी की केबल लगती है। यानी अगर आपने GoPro को चार्ज करना है, GoPro के इस बॉक्स के अंदर हमें इसका कोई चार्जर अवेलेबल नहीं है। चार्ज करने का वाहिद मैकेनिज़्म फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये कि बैटरी को इंसर्ट करेंगे, इस चार्जिंग केबल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस चार्जिंग केबल को अपने पावर सोर्स के साथ लगा देंगे। आपके पास अगर अडॉप्टर है जिसके साथ आप अपने मोबाइल्स चार्ज करते हैं, या आपके पास पावर बैंक है, तो जो भी आपके पास पावर सोर्स है आप उसको USB को उस पावर सोर्स के अंदर इंसर्ट करेंगे और आपके इस GoPro की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो ये फ़ीचर जो है मुझे बहुत ही बुरा लगा है कि आपको बैटरी डोर ओपन करना पड़ता है इसको चार्ज करने के लिए। जितनी देर आप चार्ज करेंगे उतनी देर आपका बैटरी डोर खुला रहेगा। तो अगर बैटरी डोर बंद हो जाता और चार्जिंग फैसिलिटी बाहर कहीं पे अवेलेबल होती तो आप चलते फिरते अपनी वीडियोस के रिकॉर्डिंग के दौरान भी अपनी चार्जिंग को यूज़ कर सकते थे, जैसे कि आमतौर पे DSLR कैमरों के अंदर अलहदा से बाहर से पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जिनके ज़रिए आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा था इस पोर्ट के हवाले से कि शायद ये भी वैसी ही चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि चार्जिंग करने के लिए हमें GoPro की बैटरी डोर को ओपन करना पड़ता है और फिर हमें जाके इंसर्ट करना पड़ता है। फ़िलहाल मेरे पास एक ही GoPro की बैटरी है। मैं इंशाल्लाह लाहौर दोबारा गया तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बैटरी और परचेज़ करूँ, और उसके साथ ही अगर मुझे GoPro की बैटरी चार्जर अगर मिल गया तो वो मैं परचेज़ करने की कोशिश करूंगा, जो कि यकीनन मेरे लिए एक ज़्यादा आसानी की बात है। लेकिन ये चीज़ कि बैटरी आपकी जो चार्जर है उसको यूज़ करने के लिए आपको GoPro के इस डोर को ओपन करना पड़ता है, ये बहुत ही बुरी चीज़ मुझे लगी है। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर दें कि आपको इसके बारे में क्या कैसे लगा। यहाँ पे दी है कंपनी का कोई ना कोई मकसद होगा, हो सकता है मुझे वो चीज़ समझ ना आ रही हो, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बहरहाल हम इसको दोबारा से थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और इसको दोबारा अपनी जगह पर जाके रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये हमारा GoPro लॉक हो गया। अब हम इसको ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप ये लेफ़्ट साइड पे जो बटन मौजूद है इसको प्रेस करेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रेस रखेंगे और ये ऑन हो जाएगा। ये 2-3 दफ़ा इसने बीप दी है और उसके बाद GoPro आपका ऑन हो गया। जैसे ही हम GoPro को ऑन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इस स्क्रीन के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं अगर इसको करीब लेके जा सकूँ तो आपको शायद बेहतर तौर पे नज़र आए। सबसे पहले बैटरी है। इसकी बैटरी मैंने ऑलरेडी निकाल के पहले चार्ज की थी, 66% है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप GoPro को परचेज़ करते हैं तो जो इसकी बैटरी टाइमिंग है वो रफली कोई 20% के करीब होती है। तो सबसे पहला काम इसको चार्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके शूटिंग मोड्स हैं। यहाँ पे आपका SD कार्ड जो है उसकी मेमोरी के बारे में डिटेल आ रही है कि आप कितने घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 1 घंटा और 32 मिनट की वीडियो आ रही है और ये 180p और 120 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि इन ऑप्शंस की तफसीली वीडियोस हम आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर बना के आपको देंगे। बड़ी काम के ये ऑप्शंस हैं। ये टच स्क्रीन है, आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये काम करती है, लेकिन ये टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा दफ़ा बाज़ का तो आपको किसी एक चीज़ को प्रेस करना पड़ता है तब जाके वो काम करती है, स्टक हो जाती है कहीं कहीं पे। लेकिन बहरहाल जितना छोटी सी स्क्रीन है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। उसके साथ साथ अगर मैं इसको फ्रंट साइड पे लेके जाऊं तो हमारे पास फ्रंट साइड के ऊपर भी ये एक स्क्रीन है। अगर हम इस स्क्रीन में देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं तफसीलन आपको बताऊँगा। ये वीडियो फ़िलहाल हम एक मोबाइल कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमने ऊपर से माउंट किया हुआ है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से इसके बारे में दिखा सकें। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये ऊपर जो बटन मौजूद है, आप इस बटन को प्रेस करेंगे एक दफ़ा और आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और साथ ही आपको रेड लाइट इधर नज़र आ रही है, यहाँ पे ऊपर आपको टाइमर नज़र आ रहा है। जब आप नया कैमरा ख़रीदते हैं तो आपको ये ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आती। सेटिंग्स के अंदर जाके ग्रिड ऑन की जा सकती है, जो कि कंपोजिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं इंशाल्लाह आपको जब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर तो इन ग्रिड लाइंस के बारे में भी गाइड करूंगा कि ये कैसे ऑन की जाती हैं। कि अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अभी तक मैंने स्नैपशॉट यूज़ करके देखा नहीं है, लेकिन मुझे बताया है एक दोस्त ने कि अगर इस बटन को हम प्रेस करें, मॉड बटन को प्रेस करें
करें चलते हुए रिकॉर्डिंग के दौरान ही, तो एक तस्वीर जो है वो ये खींच लेता है, यानी ये स्टिल कैमरे के तौर पे भी काम करता है। बहरहाल मैंने अभी इसको यूज़ करके देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में आपको बताऊँगा। ऑफ़ करने के लिए हमें इसी बटन को दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा और इस बटन को तकरीबन 3 सेकंड अगर आप प्रेस रखें तो ये आपको कैमरे को ऑफ़ कर देगा कि कैमरा ऑफ़ हो रहा है। और ये है हमारा GoPro। जब मैंने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे फ़ीचर्स जो कि वीडियोस के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी प्रमोशंस के अंदर हमने देखे हैं, वो इस कैमरे में मौजूद नहीं थे। मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि सबसे पहला काम जो है आपने करना वो ये कि आप कैमरा ख़रीदने के बाद इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, फर्मवेयर को अपडेट करेंगे। और जैसे ही आप पहली दफ़ा कैमरा ख़रीदते हैं, कैमरा ऑन करते हैं तो ये चंद एक चीज़ें आपसे पूछता है। डेट और टाइम आपसे पूछता है कि आप अपना डेट और टाइम दुरुस्त कर लें। उसके साथ लैंग्वेज के बारे में सिलेक्शन है और उसके साथ ही फर्मवेयर अपडेट के हवाले से साथ ही ऑप्शन आ जाता है। और फर्मवेयर अपडेट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और आसान तरीन मेथड है वो GoPro का अपना ऐप है। अपने मोबाइल पे GoPro का ऐप इंस्टॉल करें, उसको अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करें और उसके ज़रिए आप अपना फर्मवेयर अपडेट कर लें, तो ये सबसे आसान है। और इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी एक डिटेल के साथ वीडियो मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आप अपने GoPro कैमरे के फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे मैंने कहा कि बाकी वीडियोस भी इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में हम GoPro के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो ये हमारा GoPro की अनबॉक्सिंग थी। हमने GoPro के इस बॉक्स को खोला है, बड़ा प्रीमियम बॉक्स है। GoPro हमारे पास अवेलेबल है, माउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चार्जिंग केबल हमारे पास अवेलेबल है और थंब स्क्रू हमारे पास अवेलेबल है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ बता दिया जाता है, तो वो नए बंदे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर चीज़ के बारे में अलग-अलग वीडियो और तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बेहतर तौर पर समझ आ सके। तो मुझे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। व्लॉगिंग के जो शौकीन हज़रात हैं उनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाली है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को musafir.com.pk के इस चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।